चलिए देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये लोग पिछले क्लास में लिए थे किरचॉफ के नियम का हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। तो किस तरीके से इसको हल करना है, इसमें क्या है कि प्रत्येक अवयव में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, है ना। प्रत्येक अवयव में प्रवाहित धारा, प्रत्येक अवयव में प्रवाहित धारा क्या होगी, कैसे निकालोगे। तो ध्यान दीजिएगा भाई, सबसे पहले हम लोग धारा का कंस्ट्रक्शन, चलो ध्यान से देखो। अभी मान लो सिंपल, अभी कोई दूसरा सर्किट आएगा तो कर नहीं पाओगे, ठीक। तो थोड़ा ध्यान दो इधर, ये सब सिंपल सर्किट के अंदर आते हैं किरचॉफ के नियम, है ना। बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल सर्किट। तो ध्यान दो, अब से इधर देखो, मान लो यहाँ से धारा बह रही है, कितनी धारा मान ले, I1 धारा जा रही है। जैसे I1 धारा यहाँ से निकलेगी वैसे जाएगी I1, और जैसे इस संधि पर पहुंचेगी कितने भागों में बढ़ जाएगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी। मैंने कहा था कि अगर इसमें से धारा I2 इधर निकल जाए, I2 इधर निकल जाए, तो ध्यान दो, I1 जा रहा था, I1 में से I2 इधर चला गया, बचा कितना, I1 माइनस I2 इधर बचेगा। ये पॉइंट समझते हो कि नहीं। इन दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो I2 कट जाएगा, बचेगा कौन, I1 आएगा। इसका मतलब धारा आने वाली जाने वाली क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक। चलो मुंबई क्या होता है, ठीक। यहाँ पहुंचा है, यहाँ देखिए I2 हो गया, ये I1 माइनस I2 हो गया। I2 धारा इसमें जाएगी, ध्यान दो, ये पूरा I2 ऐसे जाता रहेगा, क्योंकि कहीं डिवीजन नहीं हो रहा है, और पूरा I2 यहाँ से इस तरीके से मिलेगा, यहाँ से भी वही जाने वाला है। बात समझा, हर जगह से I2 ही जाने वाला है। अब उसके बाद जब ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा और ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ, दोनों मिल गए, और दोनों मिल करके इन दोनों को जोड़ दो, I1 माइनस I2 प्लस I2 कट जाएगा, बचेगा क्या, I1। और एक बात और जानो, क्या हुआ है, इधर देखो, जल्दी सब लोग कंसंट्रेट हुआ तो टाइम बहुत कम रहता है। ध्यान दो इधर, यहाँ से I1 धारा निकल गई, जितनी धारा कहीं से निकलती है जिस परिपथ में, उतनी धारा अंदर भी जानी चाहिए। यहाँ से निकलने वाली धारा I1 है, यहाँ जाने वाली धारा कितनी है, I1 है। ये पहले बताओ, इतना कंस्ट्रक्शन समझ में आता है कि नहीं। अगर इतना समझ में आ जाए तो क्या करना, फिर आप लोगों को लूप बनाना है। क्या बनाना है, लूप किसको देख के बनाना है, बैटरी को देख के बनाना है। धारा कैसे होगा, इसको क्या मान ले, A B C D E F। ये जब भी आप यहीं से मानो, आप यहाँ से मान सकते हो, यहाँ से जहाँ से मानो, कोई उससे दिक्कत नहीं। ABCD कोई मतलब नहीं, आप जहाँ से मन करे वहाँ से कोई मान सकते हो। बस लूप बनाते समय ध्यान रखना है कि पॉइंट को कहाँ से कहाँ लेना है, ठीक। चलो समझो, अब हमारी धारा यहाँ से बह रही है, ऐसे जा रही है, इस परिपथ में, यहाँ कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इस तरीके से बह रही है ना। तो लूप कैसे बनाओ, ऐसे बनाओ, लूप नंबर 1। यहाँ कैसे बह रही है, यहाँ देखो, एक लाइन ये, एक लाइन ये, 3 लाइन में धारा ऐसे ही बह रही है, चौथी लाइन ऐसे बह रही है। तो काम करो, इसमें भी ऐसे बना दो, समझा। और लूप जैसे बनाए हो वैसे चलो, लूप जैसे बनाए हो वैसे ही चलो। तो लूप क्या लिखोगे, इन लूप फर्स्ट लूप क्या है, A B, यहाँ देखो, पहला लूप A B E F A, ऐसे चलो, A B E F A, इन लूप ये A B E F A। अब क्या करोगे, इस लूप में सभी लोग दिमाग लगाओ कि क्या करना है। सबसे पहले कहाँ चलना है, A से, इसी को देख के चला करो। कहाँ चलोगे, परिपथ में, A से। अब A से B क्या दिख रहा है आपको, कोई प्रतिरोध दिख रहा है, कोई बैटरी दिख रही है, से B बैटरी दिख रही है, बैटरी दिख रही है, ये प्रतिरोध दिख रहा है। और प्रतिरोध का दिख रहा है, मेरे चलने की जो दिशा है, ध्यान दो, मेरे चलने की दिशा क्या है, A से B, और धारा की दिशा क्या दिखा रहा है, बहुत A से B जा रहा है। ये देखो, इसका मतलब मेरे चलने की दिशा और धारा की दिशा ही चलो।
मेरे चलने की दिशा और धारा की दिशा सेम है, और सेम होगी तो वैल्यू क्या लिखी जाएगी माइनस में। तो 10I1 सही है। आगे बढ़ो किसमें, बी से ई, बी से ए। एकदम से देखो, कोई घबराना नहीं यार, एकदम सिंपल होता है। ठीक, तो देखने में बड़ा होता है, सब समीकरण बना हल कर लेते हो। बी से ई, अब 15 का पूरा किस में करोगे, I1 माइनस। अब मुझे बताओ ये वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी माइनस में, बोलो। हमारे चलने की दिशा क्या है, बीई है, और धारा के भी चलने की दिशा क्या है, हमारी दोनों दिशाएं सेम है, और वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो माइनस क्या होगा, माइनस कई 15I1 माइनस। अब वहां पे केवल I1 था, हमने I1 का पूरा था, यहाँ पे I1 माइनस I2 है, तो I1 माइनस I2 को पूरा करेंगे। ठीक, और फिर क्या, इधर आओ, कहां से कहां, ई से एफ में कोई नहीं है, न प्रतिरोध है ना बैटरी है। अब I1 मत लिख देना गलती से, यहाँ कोई नहीं है, या तो प्रतिरोध रहेगा तब काम होगा, या तो बैटरी रहेगी तब काम होगा। ठीक, अब आओ एफ से ए में, एफ से, अब एफ से ए में आओ, कौन सा पार्ट है, बैटरी छपी है। अब बताओ प्लस में होगा कि माइनस में, वेरी गुड, प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि बैटरी दिशा में अगर होती है तो धनात्मक लिखी जाती है। एफ से ए हम भी चल रहा है, एफ से ए भी चल रहा है, हमारे चलने की दिशा सेम है। ऐसी स्थिति में बैटरी को धनात्मक लिखा जाता है, तो प्लस का योग लिखोगे नहीं, और बराबर कितना, सभी विभवों का योग 0 होता है। ठीक, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। देखो माइनस 10I1 माइनस 15I1, जैसे देखो, फिर माइनस माइनस कर जाएगा, प्लस 15I2 प्लस 3 इक्वल टू क्या, 15I1 और 10I1 का I1 हो गया, 25I1 हो गया, और प्लस 15I2 प्लस 3 इक्वल टू क्या, 0। इसका साइन चेंज कर लो, 25I1 माइनस 15I2 माइनस 3 बराबर, जो प्लस था उसको माइनस कर दिया, जो माइनस था उसको, समीकरण नंबर 1। बताइए समीकरण नहीं बना पाए सब लोग, अगर ये समीकरण बना लोगे तो हल करना भी सीखो। दूसरा लूप, अनुराग बोला इन लूप सेकेंड क्या होगा, जैसे यहाँ मैं लिखा हूँ इसको लूप सेकेंड क्या होगा, बताओ, कोई बोलेगा नहीं, रुक जाओ, बोलो। बी सी डी ई बी, हाँ बहुत अच्छा, बी सी डी ई बी, सही है लूप, सबको दिख रहा है। बी से चलो, क्योंकि यहाँ पे अभी वाला डिब्बा बचा है ना, तो बी से चलो सी से डी, जहाँ से चलो वहां पे आके रुको। ठीक, अब क्या करोगे, बी से सी पहले कहाँ चलो, बी से, जब बी से सी चलोगे क्या दिख रहा है, 20 ओम का मतलब दिख रहा है ना। अब 20 ओम का दिख रहा है, उसको धारा कितनी जा रही है, I2 प्लस की माइनस। हम बी से सी जा रहे हैं, वो बी से सी जा रहा है, धारा सेम, तो माइनस 20 I2 जा रहा है तो I2 लिखोगे, इतना समझ आया। आगे कौन है, प्लस I2 माइनस 50I2, माइनस 50I2, माइनस 50I2। फिर आ जाओ आगे, डी से ई कोई नहीं है, डी से ई, अब आगे आ जाओ, ई से बी, ई से हम, यहाँ देखो हम ई से बी जा रहे हैं, अब वो कहाँ जा रहा है, बी से ई, यानी धारा की दिशा हमारी दिशा उलट गई, हमारी दिशा और धारा की दिशा उल्टा है। अब बताओ प्लस की माइनस, प्लस, समझा, प्लस होगा, अब 15I1 माइनस, सही है, और बराबर कितना, और तो कोई नहीं बचा ना, सब छप गया। ठीक, अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसके फॉर्म में, तब तो हल होगा। तो माइनस 20I2 है, अच्छा माइनस 20 और 50 कितना हो जाएगा, माइनस 70I2 प्लस 15I1 माइनस 15I2 बराबर कहीं, ठीक है, 15I2 और इसमें जोड़ दो, तो 17 15 85I2, सही है। अच्छा तो सिस्टमैटिक कर दे रहा हूँ, पहले लिखता हूँ 15I1, सही है, 15I1 माइनस कई I2, 70 + 80 5
85 जाएगी, सही है। और संख्या में कोई नहीं है, इक्वल टू क्या है, I1 I2 यहाँ पे है, I1 I2 यहाँ पे है। समीकरण नंबर 1 ये मान लो, समीकरण नंबर 2 ये मान लो, और दोनों समीकरण क्या करो, हल करो। अब बताओ समीकरण दोनों को हल करना है तो कैसे हल होगा। समीकरण 1 का ये वाला पूरा इसमें कर दो, ये वाला पूरा I1 को बराबर कर लो, I1 को समझा। अब समीकरण 1 को हल करोगे, I1 I2 का मान आ जाएगा, सब I1 I2 ही तो है, ठीक। तो चलो हल करते हैं। 15 का पूरा 25 में करो, कितना आएगा, 15 को में, सही है ना। 375 क्या I1 माइनस 15 प्रदान में 225 I2, ठीक है ना। अब 15 दिया 45 बराबर कहीं। ध्यान दो, इस 15 का गुणा इस पूरे में किया हूं, अब इस 25 का गुणा इसमें करोगे पूरा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा, समीकरण लगाना आता है ना, संख्या देख के मत घबराएगा, सब गुणा गुणा करके कर दिया। ये चिंता मत, क्या तो 100 आया, 50 आया, 15 आया, 0 आया, ठीक है ना। सोचा मत करो, बिल्कुल एकदम धैर्य पूर्वक हल किया करो। चलो हल करें। 25 का गुणा 15 में करो तो वही आएगा 375 क्या I1 माइनस 25 का गुणा इसमें करो, कितना आएगा, 21 25 21। यहाँ कुछ कॉमन भी कर सकते थे, नहीं यहाँ कॉमन कर सकते थे, 5 कॉमन कर सकते, थोड़ा लंबा हो गया, चलो जाने दो, कोई दिक्कत। I2 और फिर बराबर जाए, इसी को हल करना है। चलो यहाँ लिख देते हैं, मान लो अपना 0 लगा देते हैं, बराबर कितना, समझा। अब इन दोनों समीकरण क्या करो, हल कर लो, घटा दो, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये इसको ध्यान से काट दो, ठीक है। बोलो अब क्या बचेगा, इसको ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू, तो 2125 में 225 घटाओ 1900, सही से होगा 1900 I2, 1900 I2, और ये क्या होगा माइनस 45, समझा ना, ये होगा माइनस 45 बराबर कहीं, तो I2 बराबर क्या आएगा, 45 को भेजो उधर, तो 45 बटा कहीं 5 नवा और 5 तिहाई 15, 5 8 40, अब नहीं कटेगा, ठीक है ना। चलो I2 का मान 0 हो गया हमारा, इसको भाग करोगे 0.0 कुछ आएगा, ठीक है ना। अब I2 का मान ले जाओ, कहीं रख दो, समीकरण 1 में रख दो, I2 का मान यहाँ रख दो, समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखो यहाँ पे, तो 25 I1 माइनस 15 I2 माने 9/380 और माइनस 3 बराबर 3, ठीक है ना। 15 कटे गए, 5 तिहाई 15, 5 7 35, 5 6 30, 9 ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को भेज दो उधर, 25 I1 बराबर प्लस 3 हो जाएगा, और ये कितना बचा 9 3 27, 27 बटा, इसको हल करो, 3 का पूरा इसमें करो, कम -3 भाई -3 में चला था ना यार, प्लस में हो गया, हाँ क्या हो गया 9 3, ठीक है ना। ये वाला 3 ये वाला है, ध्यान देगा, ये वाला 3 जो लिखा हुआ है प्लस उधर भेजो तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक। अब आगे देखो 25 I1
76 में 3 का गुणा करो, कितना? 228 प्लस 27, 27 तो 54, 1 55, 255 अपान कितना? 76। I1 बराबर क्या लिखोगे? 255 अपान, इसको भी मैं तो नीचे 76 गुणे करे 25। I1 बराबर क्या है? 5 × 25, 5 × 25, 5 × 5, ठीक है ना? 51 बटे 51 क्या होगा? 51 बटे 76 गुणे, अपना इसको पूरा कर लेना। अभी करेगा क्या? नहीं करेगा। तो 51 बटे 5 से 30, 5 से 35, 35 से ये आंसर आएगा I1 का, ये आंसर आएगा I2। समझ में आया? इस तरीके से ये सॉल्यूशन देना था। इसका काम केवल यहाँ तक है। इधर आपका मैथमेटिकल कंडीशन है, ठीक है ना? तो समीकरण बनेंगे, समीकरण को आपको हल करना होगा। तो अभी क्या करो, जल्दी से छापो, लगातार सवालों को देखते हैं हम लोग। ये नया क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 बदल लगे, 2 बैटरियां भी लगी है ना? इसको आप लोग समझते रहो और सवाल है तो आपको बताना है। सबसे पहले इसका क्या होगा? कंस्ट्रक्शन होगा। स्टैंडर्ड सवाल है, सवाल लगाने ज्यादा खतरनाक इसके लिए आपको अगर समीकरण हल करने नहीं आता तो आसान लगेगा, ठीक? क्योंकि इसमें कितने समीकरण बनेंगे? देख के बताओ कैसे समीकरण बनेंगे? क्या डिब्बा है? एक डिब्बा है, जितने डिब्बा उतने लूप, और उतने लूप उतने समीकरण। इसका मतलब कम से कम 3 मान ज्ञात करने होंगे, और 2 समीकरण के लिए 2 मान ज्ञात करते हैं। अभी I1 I2 आ रहा था, अब I1 I2 और I3 भी आ जाएगा। तो चलो इसको हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करोगे? धारा को बहाना है। क्या करना है? धारा को बहाना है। चलो बहाते हैं धारा को। एक बैटरी यहाँ, एक बैटरी यहाँ, दोनों मिल करके इस परिपथ में क्या करेंगे? धारा बनाएगा। आप चेक करते हैं कैसे कैसे लोग धारा बहा रहे होंगे। बना सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इसका सिंपल है, लेकिन सोचो। देखो इधर, अगर ये धन है तो धारा ऐसे निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी। कितना मान ले? चलो I1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? मान लेते हैं कि इसमें से I1 धारा निकली और कहाँ पहुंची? इस संधि पर पहुंची। प्रथम नियम ध्यान दो। अब मान लो जब I1 आई तो 2 भागों में क्या हुई है? कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा, चलो मान लेते हैं इधर धारा निकल गई। कौन? I2। कितने में से निकली है? I1 में से I2 निकल गई, तो बची हुई धारा किधर जाएगी? इधर जाएगी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? I1 माइनस, सही है कि नहीं पहले इतना बताओ। कितना समझ में आया? सूरज, I1 गई, संधि पे पहुंची, 2 भागों में बट गई। I2 धारा उधर निकल गई। जब I2 उधर निकल गई तो बचा हुआ धारा इधर जाएगा। तो बचा कितना? I1 में से I2 घटा तो जो बचेगा उधर ही तो आएगा। I1 माइनस I2 सब यहाँ। अब अगर आप यहीं पे गलती से I2 मान लो, इसको I3 मान लो, तभी I4 भी आ जाएगा। तो गिनती बढ़ जाएगी तो लफड़ा बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि कोशिश करो कि कम से कम लोगों को रखो, है ना? आप चाहते थे यहाँ I2 मान लिया, यहाँ I3 मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ I2 I3 मान लिए हो तो फिर आप I3 कहीं नहीं मान सकते हो, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। I4 समझ आ रहा ना? चलो समझो, इतना समझ यहाँ। ये धारा गई यहाँ पहुंची है, जिसका नाम है I2। ये धारा गई यहाँ पहुंची, जिसका नाम है I1 माइनस I2। अब बताओ, यहां से धारा निकलती है, मान लो किधर से निकलेगी? प्लस से निकलेगी। चलो कितना मान लेते हैं? अब I2 नहीं मानोगे क्योंकि I2 माना जा चुका है। जो मान चुके हो एक बार, उसको फिर दोबारा नहीं मानना। पहले समझ ले तब बनाओ, कंसंट्रेशन इधर रखो। I3 यहाँ से धारा निकली, I3 यहाँ से धारा निकली। जब I3 निकलेगी कितने भागों में बटेगी? 9। अब आप दिमाग लगाओ, I3 यहाँ जा रही है, I3 आई इसमें जाएगी, और I2 भी आया है, नहीं समझ आया? 2 जगह से धाराएं आ रही, कहीं तो जाएंगी।
कहीं जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, उसका रास्ता क्लियर है, कहाँ जाएंगी भाई, इस रास्ते में जाएंगी। कौन कौन जाएगा इसमें से, I2 भी जाएगा और ये देखो और ना, इसका मतलब ये होगा I2 प्लस, दोनों लोग मिल करके जा रहे हैं। अब कौन बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है। अब आप बताओ, अगर किसी बैटरी में धारा I3 गई है तो यहाँ भी कितनी जाएगी, अगर किसी में धारा I1 गई है तो इसमें भी कितना जाएगा, तो कंफर्म है बात, ठीक। अब बताओ कौन बचा, ये वाला, इसको कैसे हल करना है, इसको ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। जब ये आगे आएगा, ये दो भागों में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, I2 प्लस I3, और I2 प्लस I3 जब आ रहा है उसमें से I1 निकल जा रहा है, I2 प्लस I3 आया, उसमें से निकला कितना, I1 निकला, तो बचा कितना, I2 प्लस I3 माइनस I1, नहीं समझे, I2 प्लस I3 मान लो कि 5 है, इन दोनों को मैंने कितना आया, 5 में से अगर 2 निकाल दो तो बची धारा किधर जाएगी, इधर जाएगी। वैसे ही I2 प्लस I3 आ रही थी, यहाँ पहुंची, अब उसमें से इसमें से कौन निकल गया, I1 निकल गया, तो बची हुई धारा कौन होगी भाई, I2 प्लस I3 माइनस, समझ आया, सारा का सारा क्रिटिकल कंडीशन यहाँ बन गया, ठीक है। I2 प्लस I3 का माइनस क्या हो गया, I1 हो गया। अब थोड़ा चेक करते हैं कि ये सही है कि गलत, चेक करते हैं। ये धारा आएगी और ये भी धारा आएगी, इन दोनों धाराओं को मिलाने पर क्या मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से I3 निकल रहा है, यहाँ I3 जाएगा, ये तो पक्की बात है। इसका मतलब क्या, एक धारा ये आ रही है, एक धारा ये, दोनों लोग मिलेंगी और कहाँ होकर के जाएंगी, उधर होकर के जाएंगी। तो इन दोनों को जोड़ दो, अगर जोड़ने पर I3 आ रहा है, इसका मतलब हम कंस्ट्रक्शन सही किए हैं। अगर I3 नहीं आता तो गलत है, तो जोड़ो दोनों को, I1 माइनस I2 प्लस I2 प्लस I3 माइनस क्या, जोड़ दिया, चेक करो कितना आता है, I1 से I1, I2 से I2, बचा कौन, समझ आया। इसका मतलब हमारा सर्किट अब इस तरीके से कंप्लीट है। चेक करो तुम्हें आता, बोलो भाई, आवत है, सरल सवाल है, आप लोग मुझे हर पॉजिटिव पर बताओ। अगर इतने बड़े सवाल से लड़े रहोगे परीक्षाओं में पाएगा ना, हल्का आएगा, ध्यान से खटाखट मार करके चले जाओगे। आओ देखो, अब लूप तैयार करते हैं। लूप किसको देख के तैयार करोगे, बैटरी को देखो, बैटरी कहाँ दिखा रही है, इधर धारा दिखा रही है, तो लूप ऐसे बना दो। लूप नंबर 1, यहाँ बैटरी ऐसे दिखा रही है, यहाँ धारा ऐसे बना दो। लूप नंबर, यहाँ बैटरी ऐसे दिखा रही है, दिखा रही ना, नहीं समझ आ रहा क्या, मेरा हथवा घूम रहा है, इसको चकरा नहीं जा रहे हैं। अब क्या करो, ऐसे घुमा दो, ये देखो। और लूप नंबर 3, लूप 3 समीकरण, 3 वैल्यू I1 I2 3 रहते हैं, और बन जाएगा कितना डालो, मानिए हाँ, आओ देखते थोड़ा सा इसको। चलो इसको मान लो ABCDEFGH जो भी है, चलो माने, चलो देखो पहले बनाओ, मत पहले यहाँ देखो, तुम लोग लिखने चक्कर पड़ जाते, तो तुम्हारे दिखाओगे क्या, A B, इसको क्या मान लो, C मान लो, D, ठीक है ना। और कुछ मान ले क्या, ये मान ले क्या उसको, चलो इसको E मान लेते हैं, समझ आ गया, A B C D E, ठीक। पढ़े रहोगे दिमाग चेंज रहेगा, नहीं पढ़े रहोगे ये सब फिगर बनाते ही चक्कर आ जाता है बच्चों को। अगर आप शुरू थोड़ी बताएंगे सर, हल्का कोचिंग थोड़ी बताएंगे, कम से कम ठीक ठाक पढ़ो। अभी बड़े बड़े सवाल आते हैं इसके, अभी देखना कि फॉप का नियम वो जो अप्लाई होगा व्हीट स्टोन ब्रिज पर, है ना। तो चलो देखो कैसे हल करोगे इसको, कैसे हल करोगे। सबसे पहला लूप लो, इन लूप फर्स्ट। पहला लूप किसको दिख रहा है भाई, A B D दिख रहा है सबको, अनुराग, A B D
क्या कहो बी कहाँ एक बार का दिखा देना क्या है इतना इस मछली के जाल में बी को खोजना मुश्किल काम है। ए बी डी ए समझ आया? अब इसमें बी बार पूरी सी अगर भागो ठीक है ना? तो तुम्हारे कहाँ से कहाँ चलोगे? अपने नियम में रहो, उससे मतलब नहीं कि बड़ा फिगर आ गया तो टेंशन में हो गए। अपने नियम पे रहो। ए से चलो बी, ए से बी चलो क्या दिख रहा है आपको? हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा सेम है। -4 क्या? I2 -4। अब चलो बी से डी, बी से डी 2 इंटू अच्छा प्लस है माइनस में आए माइनस में क्या लिखोगे? 2 इंटू क्या? I2 प्लस भाई धारा वही तो जा रही है I2 प्लस I3 ठीक है ना? अब यार ध्यान दे यार, मतलब अब कथा समझ में बतिया तो रहे क्या है जब पंजीरिया बांटे लेगी तुमको तब तो ध्यान दे कि अब छुट्टी नहीं जाए पंजीरिया सही कर रही है बड़ा समझाओ दे तू ही लगती रहा तो मारन को मेरा दोहा से ध्यान दे क्या लगेगा इमरान धीरे से मारा मैं रात में नहीं रहा हूं तो दिन थोड़े से मारी सीधी मार दे एक बार कर हैं लपेट चलो चलो अब कहां से तो बी से डी चलोगे अब कहां चलोगे डी से ए डी से ए हमारे चलने की दिशा उदाहरण की दिशा सेम है तो चलो प्रतिरोध वाला बोलो पहले कितना है I1 जा रहा है एक में I1 एक का नहीं आएगा I1 अब कई वोल्ट बैटरी लगी है प्लस में लिखूं माइनस में लिखूं प्लस में फ्यूजिंग वोल्ट आए है 10 अब बराबर कई सभी योग का योग योग इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो I1 I2 I3 सिस्टमैटिक लिख लो थोड़ा सा देखो क्या है -4I2 -2I2 -2I3 -I1 + 10 = क्या 0 होगा हमारा और थोड़ा सिंपलीफाई करो इसको 4 2 6 I2 है और बाकी सब वही है सबका चिन्ह मैं बदल दे रहा हूँ ठीक है ना I1 को देखो माइनस में प्लस लिख दे रहा हूँ I2 भी माइनस में प्लस लिख दे रहा हूँ सही है I3 भी माइनस में प्लस लिख दे रहा हूँ और बराबर कई -10 बराबर कई समीकरण नंबर कितना प्यारा समीकरण बना है ऐसे 3 समीकरण तैयार होंगे। अब आओ लूप नंबर 2 इन लूप सेकेंड चलो लूप सेकेंड बताओ संतोष लूप सेकेंड क्या है जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ लूप फर्स्ट ABD है ऐसे ही लूप सेकेंड बताओ कौन है ADC रुक जाओ बोलो नहीं अनुराग बताओ संतोष बताओ ADC अरे जैसे पूछो ADC जो के रहे थे बताओ दूसरा लूप कहाँ है ACCA तो ना बता तिरिया ऐसा में होता है कैसा लग रहा है ACDA किधर से किधर चलना है ये दिमाग नहीं काम कर रहा है ऐसे चलना है और जब ऐसे चलना होगा तो A चलो C चलो D चलो A चलो सब है लूप काहे बनाए हो काहे लूप लिखे हो यहाँ पे जहाँ समझ गए वहाँ बताओगे नहीं तो A C D A अब A से चलो C A से चलो C चल दूं A से C वाले में कहे 4 I1 माइनस I2 धारा जा रही है प्लस में लिखूं माइनस में लिखूं हमारे चलने की दिशा उसकी दिशा क्या है सेम है तो 4 I1 माइनस I2 अब कहाँ चलोगे C से D हाँ अब देखो हम C से D जा रहे हैं और वो D से अब ये वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी ठीक
तो प्लस लिखो और 2 लिखो, मतलब कितना है 2, I2 प्लस I3 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I1। अब कहाँ चलोगे, बी से टी से चलो। ए हमारे चलने की दिशा बैटरी की दिशा सेम है, तो क्या करोगे, माइनस में रखोगे, बोलो I1 माइनस हो गया, बैटरी बोलो सही है, इतना सही छपा है, बराबर कई 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो सिंप्लीफाई, माइनस 4I1 प्लस 4I2 प्लस ये सब समझ आता है नहीं, जो मैं कर रहा है माइनस का बुरा है तो 50-60 में आप लोग पड़ गया है, मैं मानता हूँ आप लोग तेज हो कहा यार। अब माइनस को अंदर मेरे नहीं होगा, माइनस पे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इधर क्या कोचिंग पढ़ के कक्षा 10 में मां साइकिल लिखा ना तो कहूंगा इतना सीख रहा हूं 2I2 प्लस 2I3 माइनस, सही, 2 का गुणा अंदर कर दो, फिर माइनस I1 है, प्लस क्या है बराबर का है। अब I1 I2 I3 को सिस्टमैटिक लिखता हूँ, प्लस को माइनस कर देता हूँ, ध्यान दो, एक I1 यहाँ है, एक I1 यहाँ है, कई I1 हो गया 5 I1, ये भी माइनस है ना, माइनस 5 I1। अब मैं इसको प्लस 5 I1 लिखता हूँ, जो चिन्ह रहेगा मैं इसका विपरीत लिख दे रहा हूँ, ठीक। 5 I1 आ गया, I2 कितना है 4 2 6 प्लस में है, तो हम किस में लेना है, माइनस में। I3 का जो है यहाँ पर क्या हो रहा है 2I3, अब प्लस है तो माइनस लगाओ, इसको माइनस कर दो, और प्लस है तो माइनस लगाओ, बराबर का है, एकदम सही है ना। समीकरण नंबर कहाँ 7 I1 का होगा, यही 4 I1 6 I1 7 I1। आज तो देख रहा है आंसर नहीं आएगा, एक तो गलत हुआ जहाँ रहा है बिटवा संतोष, गधा मारे नहीं अब बताओ लूप नंबर 3, अब इधर इन लूप थर्ड, तीसरा लूप क्या है बोलो, ऐसे चलना, ठीक है ना। अब यहाँ माठा मार नहीं जाएगा, देखो ध्यान से, बी सी ई बी, ठीक है। इस सवाल को करने का दिमाग अरे यार जहाँ शुरू करेंगे वहां तक पहुंचना, सही है। अच्छा है बी डी सी ई बी, बी डी सी ई, अब सही है ना। चलो देखो कहाँ से कहाँ चलोगे, बी से डी चलो, बी से डी चलोगे क्या होगा, ये 2 है और हमारे चलने की दिशा यही है ना, और धारा दिशा वही है, तो -2I2 प्लस I3, आगे बढ़ो, B से C बढ़ोगे, हमारी भी दिशा वही है और धारा दिशा वही है, तो माइनस लगाओगे, 2 लिखोगे, I2 प्लस I3 माइनस, अब दे रहे समीकरण का हल करके नहीं आएगा बोलो ना, तोड़ के रख देंगे, समीकरण हल कर दिलाना। अच्छा 10 मिनट तक हाँ समीकरण पढ़ा होंगे, पूछो नहीं, नहीं दे पाए। और अगर कोई तेरा समीकरण हल करने नहीं सिखा पाया तो समझ लो बहुत तकलीफ की बात है। तू रखे का है
अब बताओ क्या होगा, सी से ई में चलो, सी से ई में कोई नहीं है, सी से ई में कोई नहीं है, ई से बी में मान लो बैटरी है, बैटरी लगा दो, प्लस में माइनस में, प्लस में लगाओ, सब खत्म हो गया, बराबर क्या है 0। देखो ब्रैकेट ओपन करो खड़ा कर, -2i2 -2i3 -2i2 -2i3, अब ये सब कर लेना अपना, +5 बराबर क्या है, माइनस को अंदर भेजोगे तो जो प्लस होगा वो माइनस जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। इतना करना आता है ना कि नहीं आता है? अब i1 कहाँ है, यहाँ पे है, प्लस में पहले से, इसलिए बदलने की जरूरत नहीं है, तो 2i1 प्लस में है, i2 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, क्या i2 हो गया 4i2, और यहाँ क्या है i3, यहाँ भी क्या है i3 4i3, और +5 = 0, समीकरण नंबर 3। अब देखो फिजिक्स i1 i2 i3 i1 i2 i3 i1 i2 तीन समीकरण, 3 मान आपको निकालने हैं, हल हो जाएगा। कैसे हल होगा, कौन समीकरण होगा, कैसे हल करोगे आप लोग, कहाँ बदलोगे, ऐसा कहीं नहीं इसमें क्या i3 बराबर i1 + i2 लिखो, वो वहां के लिए था ना, यहाँ के लिए कहीं ऐसा नहीं है, i3 i1 + i2 बराबर नहीं है यहाँ, तो क्या होगा, हाँ पहले समीकरण 1 और 2 को हल करो, इन दोनों को हल करो, एक एलिमिनेट करो, चाहे i1 को हटा दो, चाहे i2 को हटा दो, चाहे एक बराबर करोगे ना किसी एक को, जिसको भी बराबर करोगे वो कट जाएगा, ठीक, हल करोगे फिर एक नया समीकरण मिलेगा, समझते जाओ सही से, पहले एक को बराबर करना, मान लो i1 को बराबर किया, i1 कट गया, अब बचा कौन कौन, i2 i3, जब यहाँ नीचे तीर लगा कर लाइन लगा कर हल करोगे, एक समीकरण नया बना रहेगा, जो नया समीकरण बना है उसको लिए रहो, उसका नंबर रख दो 4, ठीक, फिर क्या करोगे, समीकरण 2 को पकड़ो, समीकरण 3 को पकड़ो, या मान लो समीकरण 1 को पकड़ो, समीकरण 3 को पकड़ो, किसी के साथ हल कर दो। जब इन दोनों को हल करोगे वहां से भी i1 को एलिमिनेट करना है, जो यहाँ पे हटाए रहोगे वही यहाँ पे भी हटाना, तो वहां भी i2 i3 के फॉर्म में एक समीकरण तैयार होगा, ठीक। अब 2 समीकरण बनकर किसके, i2 और i3 वाले, अब उन दोनों समीकरण को क्या करोगे, हल करोगे, तो i2 और i3 का मान निकलेगा, और i2 i3 का मान उठाओगे, ले जाकर किसी भी समीकरण में रख दोगे, तो किसका मान निकल जाएगा, i1 का मान निकल जाएगा। समझ में आया, इतना कारनामा करोगे तब जाकर के ये सभी का आंसर आप बता पाओगे, ठीक। और जब i1 i2 i3 आ जाए तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ i2 + i3 रखोगे, जैसे मान लो i1 आ गया 2, i2 आ गया 5, i3 आ गया 3, मान लो i2 i3 यहाँ आया, तो i2 i3 यहाँ रखोगे, जुड़ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ i3 का मान आ जाएगा, यहाँ पे क्या रखोगे, i2 + i3 माइनस, इसमें इतनी धारा जाएगी, तो वैल्यू रखना पड़ेगा यहाँ पे, अब इसको अच्छे लिखोगे, i1 - i2 रखोगे, ऐसे सब में रख करके सब परिपथ में बताओगे धारा का मान क्या होगा। समझ आया, इस तरीके से किरचॉफ के नियम का हम लोग यूज करेंगे और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट, जटिल से जटिल परिपथ को आराम से हल करेंगे।